बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अरबी का एक मक़ूला है अस्सायु मिन्नी वल इत्मामु मिनल्लाह, कि कोशिश करना हमारा काम है और कामयाबी और नाकामी अल्लाह रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में। आज के हमारी इस मीटिंग के सदर मोहतरम, हमारे सियासी सरपरस्त, शहर की बुज़ुर्ग सियासी शख्सियत अलहाज मोहम्मद ईसा यूनुस ईसा साहब स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शिमाली महाराष्ट्र के सदर अलहाज डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब, मुश्तरका सुन्नी तंजीम के रूह रवां सदर मोहतरम अलहाज यूसुफ इलियास सेठ साहब, स्टेज पर तमाम ही मुअज़्ज़ज़ीन शहर, कारपोरेटर हज़रात और ऐसे लोग जो आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद हैं। इसी तरह सोशल मीडिया से जुड़े हुए अहबाब, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की हमारी इस मीटिंग का उन्वान है कि शहर में सियासी, समाजी, शहरी, तालीमी सुलगते मसाइल पर आज हम सर जोड़ करके बैठे। ये हमारी इलेक्शनी मीटिंग नहीं है। इलेक्शन का ऐलान होगा, फिर इलेक्शनी प्रोग्राम शुरू करेंगे। आज सूरत हाल जिस तरह की है, इन हालात में शहर के मौजूदा मसाइल पर हम सर जोड़ करके बैठे हैं। इलेक्शन आता है, इलेक्शन जाता है, इलेक्शन आता है, इलेक्शन जाता है, जीतने वाला जीतता है और हारने वाले घर जाते। नींद आए ना आए ये उनका मसला है। बार बार हॉस्पिटल जाना पड़े ये उनका मसला है। क्लिनिक में पर्दे के पीछे बैठकर सलाइन लगवाना और बैठ करके सलाइन की नली पकड़े रहना, ये उनका मसला है। जीत हार होती है। 2014 का इलेक्शन हम भी आ रहे थे। हमने किसको तकलीफ़ दी थी? हमने किसकी ज़ाती ज़िंदगी पर उंगली रखी थी? हम में से कौन दूध का धोया हुआ है? तुम दूसरों के गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हो, पहले थोड़ा सा अपना गिरेबान भी झांक लो ना। मुझे नहीं कहना चाहिए था, अच्छा नहीं लग रहा है, वरना आपको मैं ये आगाही दे दूं कि जैसे ये ऑडियो रिकॉर्डिंग आप वायरल कर रहे हो और वक्फे वक्फे से कर रहे हो, हम साइकिल पर बैठने वालों की और रिक्शे पर बैठने वालों की ऐसी ऑडियो और वीडियो शूटिंग रोज़ाना वायरल कर सकते हैं। है हमारे पास मवाद। इलेक्शन से पहले हमारे पास वो सारी बातें आ गई थी जो आपके घर से शुरू हुई थी, लेकिन हमने उन लोगों से जो ये बात ले करके आए थे, बहुत सफाई के साथ कह दिया था कि भाई बेटी बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। बहन बहन होती है, चाहे वो किसी की भी हो। दो जुमला कह करके हमें उनको पैगाम देना था कि हम शुरू करेंगे भुरकी भौजी से लेकर के
और चांदौड़ बम्बई से लेके मालेगांव तक की कहानी सुना सकते हैं, लेकिन हम सियासत में किसी की ज़ाती ज़िंदगी तक नहीं जानना चाहते। ऐब से पाक अल्लाह की ज़ात है। गुनहगार कौन नहीं है? आप अपने सीने पर हाथ रख करके बताइए, आप दूध के धोए हुए हैं? बहुत मशहूर जुमला है, बद अच्छा बदनाम बुरा, कि एक आदमी गुनाह करता रहता है लेकिन किसी को खबर नहीं होती तो वो बहुत पाकबाज समझा जाता है, समाज में मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। और किसी आदमी का अगर कोई ऐब जग जाहिर हो गया तो वो बदनाम हो जाता है। कहते हैं ना, बद अच्छा बदनाम बुरा, कि आदमी गुनाह करता रहा और लोगों में अच्छा रहा, और एक आदमी उसका कोई ऐब लोगों के दरमियान वायरल हो गया तो वो बदनाम हो गया, बुरा हो गया। आप बेखौफ मत रहो, तुम्हारे भी सैकड़ों करतूत हमारे पास हैं। आप इसको आगाही समझो या आप इसको हमारी शरई मजबूरी समझो कि हम नहीं कर रहे हैं। हमें पता है और हमारा ईमान व यकीन है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पर कि अगर हम आपके ऐब को जाहिर करेंगे तो अल्लाह हमारे ऐब लोगों के दरमियान लेकर के आ जाएगा। तुम लाख छुपाना चाहोगे, ऐब छुपेगा नहीं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो लोग आपकी नाक का बाल बने हुए हैं, आपके तमाम अच्छे बुरे कामों में आपके साथ शरीक हैं, वो मजहबी एतबार से हमारे भक्त हैं। हमें सब बात बता देते हैं वो। अभी कलीम दिलावर साहब एक बात कहने लगे कि इलेक्शन हो गया था और पूरे शहर में जीत का जश्न मनाया जा रहा था, जुलूस निकाले जा रहे थे, हज़ारों लोग साथ साथ में बगैर परमिशन और एनओसी के घूम रहे थे, लाइटिंग शुरू कर दी गई थी और हरी झंडियां और झंडे लगाए जा रहे थे। हमारे मानने वाले, हमारे वोटर बहुत बेचैन थे। हमने उनको जमा किया और एक पैगाम दिया और हमने उन्हें अपना हिसाब बताया कि अगर आगरा रोड के उस तरफ हमें 20,000 वोट मिल गई तो हम जीत जाएंगे। अपने लोगों को हमने अपनी गणित बताई कि कहाँ से हमें कितना कितना वोट मिलना है। अगर शुरुआत हमारी, आगाज़ और इब्तिदा हमारा अगर 20,000 वोट आगरा रोड के उस पार मिल गई तो हम जीत जाएंगे। और मैं मुतमईन था, बहुत मुतमईन था। कलीम दिलावर साहब कहने लगे कि आपने जो मीटिंग ली थी मखसूस लोगों की, जो लोग काउंटिंग के लिए अंदर जाने वाले थे, जिनको काउंटिंग की जिम्मेदारी दी जाने वाली थी, हमने उनको बताया था कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। मैंने बताया ना कि आपकी नाक के जो बाल हैं वो हमारे हैं। कहते हैं ना, साहिबुल बैत अदरा बिमा फी, घर में रहने वाला जानता है घर में क्या है। हमको भी पल पल की खबर रहती है ना। आपके साथ जो लोग हैं वो सब दिल से आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है। आपने लोगों को लूटा है, आपने लोगों को मारा है, आपने लोगों से गैर कानूनी और गैर समाजी काम करवाए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग, ऑडियो और वीडियो और इस तरह उसके कागजात अपने कब्जे में रख के उनकी नाक में नकेल डाल करके अपने दरवाजे पर बांध करके रखा है। वो दिल से आपके साथ नहीं है।
वो रहते हैं आपके साथ, जिंदाबाद मुर्दाबाद आपके साथ करते हैं और वोट हमको देते हैं। हमें पता है। आप बंबई जाते हो तो क्या करते हो? आपके साथ जो लोग जाते हैं वही लोग हमको बताते हैं ना। लेकिन हम किसी की जातियात पर नहीं जाना चाहते। आज जो बदले की सियासत की जा रही है, जो लोगों से इंतकाम लिया जा रहा है, ये औरतों का खेल है। मेरे पीछे, हमारे साथियों के पीछे बाकायदा औरतों की टीम लगाई गई है, जो हमको फ़ोन करते हैं अलग अलग उन्वान से। और प्रोग्रामिंग ये है कि बात हमदर्दी से शुरू की जाती है, मजलूमाना हैसियत से शुरू की जाती है, बात आगे बढ़ा करके उसको दूसरा रुख दिया जाता है। रोज़ाना फ़ोन आता है। अल्लाह हमारा सिकंदर सलामत रखे। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। अल्लाह हमारी इज्जत सलामत रखे, अल्लाह हमारी कामयाबी सलामत रखे। लेकिन आपने जो समझा है मैं कह दूं कि मेरे पास जब इस तरह का कोई फ़ोन आता है तो मैं उसको कहता हूं, बेटा ये एक नंबर लिख और ये मेरे पीए सिकंदर का नंबर है, उससे बात कर ले। और सिकंदर को मैंने कह दिया कि मेरे पास इस तरह का फ़ोन आएगा, मैं तेरा नंबर दे दूंगा, तू मत फंस जाना, तू मत फंस जाना। और वो अच्छी तरह हैंडल कर लेता है। और जब उनको नाकामी मिलती है तो सिकंदर के बारे में ऐसा कहते हैं, ये सब सल्टाने वाला काम करता है। हम ये छोकड़ी छाप खेल नहीं खेलते। लड़ो ना मर्दानगी से। तुमने कौन सी कसर बाकी रखी थी और इलेक्शन में कौन सा हरबा आपने इस्तेमाल नहीं किया था? साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया था ना। और इसकी वजह से तुम्हें असबाब के दर्जे में अपनी जीत का 100% यकीन था, लेकिन तुम खुदा को भूल करके चल रहे थे, खुदा को भूल करके चल रहे थे। मैं बिल्कुल मुतमईन था कि मैं जीत जाऊंगा। ये हमारे साथी लोग बैठे हैं। जाहिर बात है, एक खुदाई निज़ाम है जो इस दुनिया में चलता है। ये दुनिया अल्लाह चलाता है, उसके गैबी निज़ाम से ये दुनिया चलती है। बाकी ये जो कुछ दिख करके आता है, ये तो एक नुमाइशी चीज़ है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, उसी के करने से होता है। तुमने क्या कसर छोड़ी थी? कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। काउंटिंग हो रही थी तो बंबई से, दिल्ली से फ़ोन आ रहे थे ना। 2 बजे, पौने 2 बजे काउंटिंग मुकम्मल हो गई थी। रात के 8:30 9 बजे तक वही झिक 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 चालू थी। हम तो एक मर्तबा भी ऑब्जर्वर से बात करने नहीं गए। वहाँ पहुँचे, कुर्सी लगाकर एक किनारे बैठ गए। दोपहर का वक्त था, खाना नहीं खाए थे, खाना मंगवाए, वहीं खाना खाए। रात हो गई, फिर भूख लगी, खाना मंगवाए, वहीं खाना खाए। हम नहीं गए ऑब्जर्वर के पास। आखिरी दर्जे में जब कभी कोई बात रही तो मैंने डॉक्टर खालिद परवेज से कहा कि डॉक्टर साहब आप देखो। कहा, ये लोग गए, अपने तौर पे बात किए। और अभी जैसे डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने बताया कि हमारी पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, महाराष्ट्र के कहो और मुल्क के कहो, उनका फ़ोन था कि आप रिकाउंटिंग की इजाज़त मत देना,
एनओसी मत देना। डॉक्टर साहब ने इसका तस्करा किया। अंदेशा था कि नतीजे बदल सकते, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं जब ऑब्जर्वर के पास गया तो बड़ी अजीब व गरीब बात उसने कही। थोड़ा सा झुक करके उसने कहा कि मैं लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दूंगा। और डॉक्टर साहब ने दूसरा जुमला बताया कि इंसाफ अगर हो रहा है तो इंसाफ दिखना भी चाहिए। उसने कुछ काम करवाया और वो काम हमने कर लिया। उसके बाद उसने मुझसे इजाज़त चाही और ये कहा कि मैं आपको शब्द देता हूँ कि ना मशीन बदलेगी और ना काउंटिंग में वोटों की गिनती में कोई फ़र्क आएगा, आप एनओसी दो। तमाम लोगों की मुखालफत के बाद भी मैंने एनओसी दे दी। और क्या हुआ आपने देखा। कहते हैं ना कि किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमन, दो चार हाथ जब के लबे बाम रह गए। चढ़ते 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 जब छत के करीब पहुँचे, हाथ बढ़ाए, रस्सी टूट गई और 162 फीट नीचे गिरे। कुदरत का अजीब व गरीब निज़ाम है। कुदरत को भूल करके बात करने वाले हमेशा जलील होते। आज जिस तरह सोशल मीडिया पर हमारे बारे में लिखा जा रहा है, जाहिर बात है मुझसे कुछ लोग कहने लगे कि आपको इतना सब कुछ लिखा जा रहा है, आपको तकलीफ़ नहीं होती। मैंने कहा होती है ना। गालिब ने कहा है ना कि दिल ही तो है न संग खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें रुलाए क्यों। दुख हमें भी होता है, लेकिन हम हर आयरे गैरे को मुंह नहीं लगाते। और हमें पता है कि पच्चरों और नौकरों के चले जाने से आल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पच्चर रहते हैं, नौकर नौकर रहता है। और बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले की क्या हैसियत है आपको पता है। उसको ये जोम हो जाता है कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। 2019 का इलेक्शन हुआ था, अल्लाह ने कामयाबी दी थी। बहुत सारे लोग थे जिनका दावा था कि हमारी वजह से मुफ्ती साहब जीते। 40,000 वोट हमारी थी, 30,000 वोट हमारी थी, 10,000 वोट हमारी थी। ऐसे बोलने वालों की जब सब वोट हमने इकट्ठा की तो मालूम पड़ा कि यार अपनी तो एक वोट भी नहीं है, अपनी तो एक वोट भी नहीं है। फिर उन्होंने ये तय किया कि अब ये 2024 का इलेक्शन हम इनको हराएंगे। हमने जिताया था 19 का इलेक्शन, हम 2024 का इलेक्शन हरवाएंगे, ये उनका दावा था। सारे जतन कर लिए, क्या मिला। मैंने अबू आसिम आज़मी साहब, हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, उनसे ये बात कही थी कि आप मुझे हराने के लिए आपने मालेगांव के अंदर प्रोग्राम बनाया है और जिनको आप उम्मीदवारी देना चाहते हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अगर उन्होंने 10,000 वोट ले लिया तो मैं आपके घर सलाम करने आऊँगा। मैंने नागपुर असेंबली इजलास में इलेक्शन से पहले जो था सर्दी का इजलास, उस वक्त उनसे कहा था, उनको भी कुछ धक्का लगा था मेरी बात से। अखिलेश यादव को मालेगांव लेके आए, इकरा हसन को 2 मरतबा लाए, मोहिबुल्ला नदवी साहब को 2 मरतबा लाए और भी लोकसभा के पार्लियामेंट के मेंबरों को लेकर के आए। हम किसी को
टारगेट करके तकलीफ़ नहीं देना चाहते, वरना हम अगर पीछा उठा लेंगे तो बाई डिप्रेशन में चली जाएगी। समझ रहे हो आप? बोले अगर हमको 1 लाख वोट मिलेगी और अगर 50,000 वोट मिली तो हम समझेंगे कि सियासी तौर पर हम हार गए। आप देख लो 10,000 वोट भी नहीं मिली, और जब से थोड़ा पर्दे से वो गायब भी है, पर्दे से गायब है। हम जातियात पर नहीं बात करना चाहते। आज शहर में जिस तरह का माहौल है, हर शहरी परेशान है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की स्कीम लाई गई और मोटी मोटी रकम ले ली गई, और नदी के उस पार जहां पाइपलाइन डाली गई वहां पर मरम्मत भी कर दी गई, पेच वर्क भी कर दिया गया, और नदी के इस तरफ पूरे शहर को खंडर बना दिया गया। कोई सुनवाई नहीं है। बार बार कहने के बावजूद प्रशासक हो या कारपोरेशन के ऑफिसरान हो, उनकी भी जेब मोटी हो गई है। उन कोई मानने सुनने के लिए तैयार नहीं। शहर का एक एक फर्द परेशान। जुआ और सट्टा आम बात हो गई है। नशा और चीजों की खरीदो फरोख्त का मालेगांव मरकज बन गया है। ट्रक से गांजा आता था और मालेगांव से अतराफ के जिलों तक पहुंचता था। हद हो गई, गुजरात तक मालेगांव से जाता था। कुत्ता गोली जितने बड़े पैमाने पर मालेगांव में सप्लाई की जा रही है, जानने वालों को पता है। हालात ऐसे हो गए, अब तो एमडी भी ला करके बेची जा रही है ना। और प्रशासन को पूरा पता है और खबर है। उनकी मिली भगत के बगैर, मेरी बात याद रखें, उनकी सरपरस्ती और मिली भगत के बगैर ये कुछ भी गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। बड़े ऑफिसरान, शायद उनको मेरी बात बुरी लगे, उनका हाथ इसमें ना हो, लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपके हाथ के नीचे जो लोग हैं वो काली भेड़ हैं। वो लोग हफ्ता लेते हैं, मैं खुल करके कह रहा हूं, वो हफ्ता लेते हैं और जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करते हैं। और कुछ आपके ऐसे लोग हैं जो इस खोटे धंधे में पार्टनर भी हैं। मैं समझ रहा हूं मेरी बात कहां तक जाएगी, और मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, वजीर आला तक पहुंचे। हम चाहेंगे, ये हमारा शहर है, ये हमारे अपने लोग हैं, यहाँ की भलाई हमारी भलाई है और यहाँ का नुकसान हमारा नुकसान है। ऑफिसरान आएंगे, अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे, चले जाएंगे। शहर अगर बिगड़ गया, शहर की सत्यानाशी हो गई तो हमारा नुकसान है। हम बोलेंगे और खुल करके बोलेंगे। आज अंडरग्राउंड ड्रेनेज कंपनी जिस तरह भेदभाव कर रही है, नदी के उस पार रवैया कुछ और है और नदी के इस तरफ रवैया कुछ और है। इस सिलसिले में शहर वालों को बेदार होना पड़ेगा। जब इनका संदल उठाएंगे तब जाकर के इनको होश आएगा। आप हमको फ़ोन करते हो, हम उनसे बात करते हैं, वो हमको आश्वासन दे देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। हम सबको, अभी जैसे डॉक्टर खालिद साहब ने कहा कि अब हमको रोड पर आना पड़ेगा, और अगर हम कुछ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ये लोगों को दिखना भी चाहिए। हम दिखाएंगे, हमारा मिजाज नहीं है, लेकिन जब करने पर आते तो आगरा रोड बंद किए थे ना। कमिश्नर को आना पड़ा था, हम दोनों बाजू बाजू में खड़े थे,
कोई सर फिरा था, गटर से डब्बा भर लाया गंदा पानी, और जब डाला तो मेरे और उसके ऊपर दोनों पे आधा आधा आया। तो ये सब कुछ हम कर सकते। हमारे पास भी ऐसे सरफिरे वर्कर हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है, हमें पता है। और हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके करने की तुम हमको धमकी देते हो। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी और हम कभी डरते भी नहीं। तुम निकलते हो तो अपने साथ जुलूस लेके निकलते हो, हम तो दिन हो या रात अकेले निकलते हो, अकेले निकलते। प्रशासन परेशान है, डिपार्टमेंट परेशान है, मना करता है, तुम कहीं भी उठे पुठे गाड़ी लेकर के निकल जाते। हमने किसी का बिगाड़ा नहीं है, ऊपर वाला हमारी हिफाजत करता है, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक बहुत बड़ा मजमा साथ में आ रहा था। एक छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से शायद 5 या 6 साल का होगा, वो आके बोलने लगा, बोले मुफ्ती साहब बारात ले जा रहे हो का? मैंने कहा बस बाराती समझ ले बेटा तू, नौशा बनेंगे हम इंशाअल्लाह, नौशा बनेंगे। मासूम बच्चों की ज़ुबान से जो बात निकल जाती उसका कुछ न कुछ असर होता है। आने वाला वक्त हमारे लिए अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने पूरे मुल्क के लोगों को कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमारा मानना है वो हमारे लिए बोला गया जुमला है, अच्छे दिन आएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे यहाँ तो मायूसी नहीं है ना, हमारा ईमान हमें ये हिम्मत हौसला देता है, हमारा ईमान हमें ये पैगाम देता है कि करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम अगर सही तरीके से मेहनत और कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। मैं मालेगांव के लोगों को मुबारकबाद दूंगा और उनका फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि होशमंदी से आपने काम लिया था और शहर में हमें आपने फिर खिदमत करने का मौका दिया। लेकिन ये आधी कामयाबी है, मुकम्मल कामयाबी उस वक्त होगी जब कारपोरेशन में हमारा कोई शख्स मेयर बन करके बैठेगा। एक एमएलए होता है, उसको साल का 5 करोड़ रुपए का फंड मिलता है और 5 करोड़ में कितना काम होता है आपको पता है? कारपोरेशन का बजट 1000 करोड़ रुपए के ऊपर है। कारपोरेशन में राज करने वाले अगर इस शहर पर थोड़ी सी हमदर्दी के साथ तवज्जो देते, सारे कच्चे रास्ते पक्के बन गए होते। 250 करोड़ 300 करोड़ रुपया शहर की तामीर और तरक्की में इस्तेमाल होता है। कहीं दिखा आपको? लेकिन खर्चा हुआ, किसी की तिजोरी भर गई, शहर को कुछ नहीं मिला। आप हमारा पिछला साल कोविड के 2-2.5 साल निकाल दो, पूरे शहर में तामीर के नाम पर हमने आरसीसी रोड की बुनियाद डाली। आज पूरे शहर में आप देख लो पक्की रोड है। हमने टारगेट किया था कि जो रास्ता सटाना से मालेगांव आए आरसीसी होना चाहिए, कुसुम्बा से मालेगांव आए पक्का रोड होना चाहिए, आगरा रोड से मालेगांव आए पक्का होना चाहिए, हाईवे से मशरिकी इकबाल रोड आरसीसी होना चाहिए, सवन गांव से मालेगांव आने वाला रोड पक्का होना चाहिए, और खानका अशरफिया की तरफ हाईवे से आने वाला मासूम शाह कुट्टी की तरफ जो रोड है वो पक्का होना चाहिए, गिरना रोड से मालेगांव आने वाला रोड पक्का होना चाहिए। है जो 2-4 काम रह गया है वो भी शुरू हो गया है। मशरिकी इकबाल रोड का काम भी पूरा हो रहा है और मासूम शाह कुट्टी से लेकर के हाईवे तक जाने वाला रोड भी काम चालू हो गया है। उसके अलावा 50 रोड शहर में बन गए। कितने महल्लों में हमने रोड रास्ते गटर के काम किए,
पूरा पूरा मोहल्ला हमने बना दिया। कुछ लोग कहने लगे कि आप हमारा मोहल्ला गोद ले लो। मैंने ले लेंगे ना, थोड़ा ये गोद मजबूत होने दो, गोद ले लेंगे, पूरा मोहल्ला मोहल्ला संवार करके देंगे। कारपोरेशन में आप हमें पहुंचाइए 250 करोड़ रुपया जो सालाना शहर की तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है, ईमानदारी से अगर वो इस्तेमाल हो गया शहर की दलिद्दरी दूर हो जाएगी। और ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। आप कारपोरेशन का बजट देखिए, तनख्वाह में कितना पैसा जाता है, ज़रूरियात पर कितना पैसा जाता है, और शहर की तामीर और तरक्की, रोड, गटर और इसी तरह लाइट, हेल्थ, तालीम, इस पे कितना पैसा जाता है। आप देखिए बजट तो आपको मालूम पड़ेगा। मेरी बात कोई हवाई बात नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझ करके कह रहा हूँ और आप तक ये बात मैं पहुँचाना चाहता हूँ। अगर 30 साल आपने कारपोरेशन में राज किया और फिर भी शहर जहाँ था वहीं रहा, और मज़ीद 2 मुसीबत आप लेकर के आ गए, एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम से और एक प्राइवेट बिजली कंपनी के नाम से। ये हमारे यूसुफ सेठ बैठे हुए, मैं इनको बोल रहा था प्राइवेट बिजली मत आने दो, मान नहीं रहे थे। बुनकर जितने हैं ये सब मिल करके मुझको समझाते थे, मुफ्ती साहब ट्रांसफार्मर उड़ेगा 12 घंटे में लग जाएगा, ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा देखो प्राइवेट बिजली कंपनी को आप मत दो, मगर नहीं माने। शेख आसिफ लाया था, मैं कह रहा था आप मुखालफत करो, बुनकर लोग मुखालफत करो, मैं ये बोल रहा था। मैं उस वक्त एमएलए नहीं था, लेकिन मैं इनको जता जता करके बोल रहा था कि प्राइवेट बिजली कंपनी अजाब है, अजाब। आज देख लो, जो पेनल्टी के नाम पर, एमडी शूटअप के नाम पर और एवरेज बिल के नाम पर अलग अलग तरीके से जो बिल बना करके दिया जाता है, बुनकर का तो फेवजी उड़ जाता ना। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि इस तरह प्राइवेट बिजली कंपनी के हाथों लुटने वाले लोग हमारे पास कंप्लेन लेकर के ना आते हो। बिल बना के दे दिया, आपको भरना पड़ेगा। आज आप थोड़ा सा मुखालफत किए, आप गए, उनके गुर्गे आपके कारखाने के आसपास घूमते रहते हैं, फौरन खबर दे देते कि सेठ नहीं है। वो लोग धड़ से गाड़ी लेकर के आते और मीटर कट करके सर्विस लपेट करके ले करके चले जाते। ये हमारे सोशल मीडिया के शहजाद भी बैठे हुए और ये मुजाहिद भी, ये उसी कंपनी में काम किए हुए हैं। और जो बात मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मार्च के नाम पर कारखानेदारों के साथ जो सुलूक किया वो किया, अभी फिर वही सिलसिला जारी है ना। एक एक दिन में 10-10, 20-20 लोगों के मीटर काट जमा करके लेके जा रहे हैं। कितने लोगों के कारखाने 5-5 साल से बंद हैं, 4-4 साल से बंद हैं, उनके पास बिल भरने के लिए पैसा नहीं है, और जब तक पूरा बिल भरेंगे नहीं वहाँ तक कारखाना चालू नहीं होगा। परसों एक आदमी मेरे पास आया और इस सिलसिले में बात किया, तो मैंने कहा कि यार बिल भर दे, अब क्या कर सकते हैं। बोले भरना पड़ेगा ना, 5 साल से कारखाना बंद है। एक आदमी के पास शेड भी है, लूम भी है, सब कुछ है, लेकिन बिजली नहीं है। 5 साल से कारखाना खड़ा है। आप सोचो उस शेड की हालत मजदूर से भी बदतर है। बिजली कंपनी आप लाए थे, आपने अपने लोगों को वहाँ लगाया और मालेगांव के लोगों को लगाया। ये घर के भेदी थे, इन्होंने कंपनी से वफादारी बताई और इनको बताना भी चाहिए, तनख्वाह वहाँ से लेते थे, लेकिन मालेगांव को वाट लगा दी। प्राइवेट बिजली कंपनी
और पूरे शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज के नाम से जो बदहाली आई है, इसके खिलाफ हमें उठना पड़ेगा। नशे का जो कारोबार हो रहा है, उसके खिलाफ उठना पड़ेगा। आज शहर में औरतों के कुछ ग्रुप हैं, मर्दों के कुछ ग्रुप हैं, जो हमारे नौजवानों को और हमारी बच्चियों को गलत रास्ते पर डाल करके, उनकी वीडियो बना करके उनको मजबूर करते हैं आगे गुनाह के रास्ते पर जाने के लिए। मैं तो हैरान हो गया कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीना 48 लोगों ने खुदकुशी किए, और इन खुदकुशी करने वालों में बड़ी तादाद हमारी बच्चियों की है। दूसरे नंबर पर हमारे बच्चे हैं, और गिने चुने बड़ी उम्र के लोग हैं। अपनी जान कौन देता है? जान देना आसान बात नहीं है। हमने तो जामे मस्जिद से, और अभी एक बच्ची ने खुदकुशी की, तो उस मौके पर हमने पैगाम दिया एहलियाने शहर को, अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों के, कि कोई हम में से ऐसा नहीं है जो गुनहगार नहीं है। अगर अपनी नादानी की वजह से कोई गलत कदम आपका उठ गया है, आप घबराओ मत, ब्लैक मेलरों से डरो मत, आप हमारे पास आओ, दीनी तंजीमों के पास आओ, दीनी तंजीमों के पास आओ, हम आपका मसला हल करके देंगे। आपको खुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी इज्जत, अपने ख़ानदान और माँ बाप की इज्जत की वजह से डर के आप खुदकुशी करते हो, आप डरो मत। अल्लाह भी गुनाह को माफ़ करता है, समाज भी आपको माफ़ करेगा। आप अपनी मुसीबत और अपनी परेशानी अगर इन ब्लैक मेलरों की वजह से आपने छुपा करके रखा और उसको अकेले आप झेल रहे हो, ऐसा मत करो। आप अपनी बहन को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को, अपने ख़ानदान के सरपरस्तों को आप बताओ, हम आपका मसला हल करके देंगे। शहर में जो ऐसे ग्रुप हैं औरतों के, और ऐसे ग्रुप हैं जो मर्दों के, मुझे मालूम है, और मैं आज की इस मीटिंग से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उनको अपनी खैर मना लेना चाहिए। हमारे पास एक आदमी भी अगर आ गया पुख्तगी के साथ कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, तुम यकीन मानो वो गत तुम्हारी करेंगे कि तुमने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा। प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी आए और झूठी कंप्लेन दे, आप फट से लिख लेते हैं, हमें पता है आपने क्यों लिखा है। कहते हैं ना, पैसे में बहुत ताकत होती है। वो अरबी का एक शायर है, उसने कहा है कि वह हक़ मौलन अब्दाअतहु फितरतहु लौलत तुक़ा लकुल तो जल्लत कुदरतहु। ये तो अल्लाह ताला का हक़ है कि उसको जल्ला जलालुहु कहा जाता है। अगर उसका डर नहीं होता तो हम कहते पैसा जल्ला जलालुहु। इतनी ताकत है पैसे में। कोई भी आया, झूठी कंप्लेन दिया और आपने लिख ली, और आप हमको ये सबक पढ़ाते हो कि वो क्या करें, हमारी मजबूरी है, आके कंप्लेन दी तो हमने ले ली। गांव में गाड़ियां चोरी होती, आपने क्या किया? गांव में लोगों को कटर मारकर, कुल्हाड़ी मारकर लूट लिया जाता है, आप क्या कर रहे हैं? शहर के अंदर नशे का कारोबार उरूज पर है, आप क्या कर रहे हैं? शहर में जुआ सट्टा धूम से खेला जाता है, आप क्या कर रहे हैं? हाईवे पर लोगों के मोबाइल छीन लिए जाते हैं, आप क्या कर रहे हैं? वहां आपको अपनी कारकर्दगी नहीं बतानी है क्या? झूठी कंप्लेन देने वालों की आप कंप्लेन ले करके फिर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, शहर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हम भी मुंह में जुबान रखते हैं, और जहां कहना है वहां हम अपनी बात पहुंचाएंगे। और आज के इस तरक्की याफ्ता ज़माने में कैसे लोगों की बात बना संवार करके मुख्तलिफ ऐप के ज़रिए से पेश की जा सकती है, अभी डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब ने बताया।
हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जाहिर बात है, जब आपके पास ऐप है और हर एक के मोबाइल पर है, आप देख लो, आवाज़ किसी और की होती है, तस्वीर किसी और की होती है, और जो कहा जाता है वैसा ही होंठ भी हिलता है ना, है ऐसा ऐप। तो ये आज इस तरक्की याफ्ता ज़माने में बग़ैर कोई इंक्वायरी किए, बग़ैर बुनियादी किसी सबूत और शवाहिद के आपने कंप्लेन ले ली और कार्रवाई आपने की है, वक्त आपको माफ़ नहीं करेगा। आप इस जोम में न रहें कि कोई आपकी गिरेबान पर हाथ डालने वाला नहीं है। आपके वरिष्ठ ऊपर बैठे हैं, वो ये काम कर सकते हैं। इसलिए हम अपने मेयार से नीचे हो करके कोई काम नहीं करना चाहते, वरना रोज़ाना एक एक वीडियो और ऑडियो वायरल हो सकती है। तुमको खुद पता है ना तुम क्या हो, तुमको खुद पता है। तुम्हारे घर में लोग हैं क्या करते हैं तुमको पता है, तो दूसरों को भी पता है ना। लेकिन हम ये हरकत नहीं करना चाहते। करने के लिए अगर आदमी तुल जाए तो फिर बहुत कुछ हो सकता है ना। ऐब से पाक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसलिए शहरी मसाइल पर आज हमने ये मीटिंग ली है। आज तालीमी कैंपस को ऐसे लोग जो तुम्हारी पार्टी में नए नए शामिल हो रहे हैं और तुम्हारी ईमा पर उनको, स्कूलों को और उनके मैनेजमेंट को टारगेट किया जा रहा है। आप हारे थे तो आपने स्कूलों का नाम लिया था ना, फला स्कूल फला स्कूल फला स्कूल, है रिकॉर्ड में हमारे पास। आपने वहाँ के टीचरों को टारगेट किया था और आज पूरे शहर के लोगों को आप डरा रहे हो, बुज़दिल बनाने की कोशिश कर रहे हो, खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हो कि मालेगांव के लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार को शिकस्त दी और कांग्रेस पार्टी, सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को फतेहयाब किया, इसलिए तुम पर ये हालात है। शहर देख रहा है आप पार्लियामेंट इलेक्शन में किसके साथ थे, शहर देख रहा है, शहर को पता है आप क्या कह रहे थे, क्या कर रहे थे, शहर को पता है। और कहते हैं ना, बिल्ली ज़्यादा देर तक थैली के अंदर नहीं रहती, जब तक बांधा हुआ है मुंह जभी तक रहती है। थैले का मुंह खुला कि बिल्ली थैले के बाहर। इलेक्शन का रिजल्ट आया, कह दिए 5 साल में एक लेटर नहीं दूंगा शोभा ताई बच्चाओं को। बराबर है, बराबर है। 5 साल में एक लेटर नहीं लूंगा किसी काम के लिए उनसे। और साइकिल वालों की ऑफिस पर जब शोभा ताई बच्चाओं गई तो उन लोगों ने दरवाज़ा बंद कर लिया, अंदर नहीं आने दिया। बिल्ली थैले के बाहर आ गई। तुमको बहुत ज़्यादा सदमा हो गया कि हम जिनके साथ थे वो तो हार गए और जिनके साथ हम नहीं थे वो जीत गए। दर्द इनको था और दर्द का इजहार उन्होंने कर दिया। और पार्लियामेंट इलेक्शन में कहाँ कहाँ से मदद आई, कैसी कैसी मदद आई, मालूम है ना लोगों को, सब मालूम है। कोई बात छुपती नहीं है सियासत में। सियासत में आज आपका हमारा इख्तिलाफ है तो आपकी बात, आपके बड़ों की बात शायद आज मालूम ना पड़े, लेकिन कल जब हम आपसे हाथ मिला लेंगे तो सब आप ही बता दोगे ना हमको, सब आप बता दोगे। इसीलिए बहुत चलता जुमला है कि सियासत में ना कोई किसी का हमेशा दोस्त रहता है और ना किसी का हमेशा दुश्मन रहता है। कोई बात सियासत में छुपती नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार से आपने किस होटल में, कहाँ, किस वक्त बैठ कर के बातचीत की थी, मालेगांव के लोगों ने देख लिया ना, देख लिया मालेगांव के लोगों ने। बेचारी शोभा ताई बच्चाओं की ऐसी बेइज्जती ये लोग कर रहे थे, ऐसी खराब खराब बात बोल रहे थे।
हमें भी मालूम है, आपको भी पता होगा। लेकिन कहते ना कि कोशिश करना अपना काम है और कामयाबी। कोई समझ सकता था कि शोभा ताई बच्चाओं जीतेगी, और कोई समझ सकता था कि हम जैसा बेमाया आदमी असेंबली इलेक्शन जीतेगा। हमारे जितने करीबी लोग थे जिनको कुछ सियासत समझती थी, सभी परेशान थे। उनका चेहरा मैं पढ़ता था ना उम्मीद हो रहे थे। और फिर ऐसा हुआ कि मैं बीमार भी हो गया, 8 दिन फील्ड से गायब। हमें पता है हमारे कितने करीबी लोग हैं जिनके घर रात के अंधेरे में 5-5 लाख रुपया पहुंचाया गया, पता है हमको। और क्यों पता है? देने वालों ने बताया ना हमको, देने वालों ने बताया कि कहाँ कहाँ पैसा हमने पहुंचाया है। कोई बात छुपती नहीं है, सब बात का पता लोगों को हो जाता है। और मालेगांव शहर सियासी एतबार से बेदार शहर है, समझता है, बेवकूफ़ नहीं है। आप बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और आप ऐसा समझते हैं कि लोगों को समझता नहीं है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, समझ रहे हैं। इसलिए जो करने का काम है वो कीजिए। छचन करना, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करो। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि जब हाई कोर्ट में वकील खड़ा करना था आर्गूमेंट के लिए, तो सीनियर काउंसिल तो जाने दो, हाई कोर्ट का वकील तो जाने दो, मालेगांव में जूनियर के जूनियर को वहाँ खड़ा किए थे। क्या लोगों को दिखता नहीं है? क्या लोगों को समझता नहीं है? सब समझता है। अभी मुझे किसी ने पर्ची दी कि डॉक्टर सुभाष भामरे साहब ने जो पिटीशन डाला था, इलेक्शन पिटीशन शोभा ताई बच्चाओं के खिलाफ, वो खारिज हो गया। समझ रहे हो? आएगी इंशाअल्लाह खबर हमारी कामयाबी की, आएगी खबर। कुछ लोग बहुत परेशान हैं जो बेचारे हमारे हमदर्द हैं और जिनको इन बातों की गहराई का इल्म नहीं है, तो वो परेशान हैं। उनको मैंने तसल्ली देते हुए कहा कि 1952 से लेकर के आज तक जो इलेक्शन हुए, कास्ट सर्टिफिकेट आप छोड़ दो, उसके अलावा ऐलान ये किया था कि जीत और हार अल्लाह का फैसला है, हमें मंजूर है। तो काहे को हाई कोर्ट गए? फिर पिटीशन लेकर के फिर हाई कोर्ट क्यों गए? फैसला हमें मंजूर था 2014 में, हम तो नहीं गए थे हाई कोर्ट। हमने हार मुत्तफिक नहीं। मालेगांव शहर में हमने काम किया, लोगों ने देखा। आज लोग कहते हैं कि पूरे शहर में जितना काम हमारे टाइम हुआ है किसी एमएलए के दौर में नहीं हुआ। और लोगों ने हमको फिर नवाजा भी ना। अगर ये हर वोटर लिस्ट, हमें इख्तियार है, नाम कम करने का हमको इख्तियार नहीं। 35,000 वोट उन्होंने ऐसे बढ़ाई थी और सुबह के पहले 2 घंटे में हमारे मानने वाली हमारी वोटों को उन्होंने गिरवा दिया था। तो नतीजा 162 का आया। वर पर हमारा इख्तियार होगा। फिर शहर के अंदर इंशाअल्लाह आप देखोगे कैसे काम होता है। यूनुस दादा से मैं पहले ही पूछ लिया आप तकरीर करोगे क्या, तो नहीं बोल दिए, इसलिए उनके हिस्से की बात भी मैं ही कर ले रहा हूँ। अगरचे उनके जैसी बात नहीं होगी मेरी, इसलिए कि तजुर्बा बहुत बड़ी चीज़ होती। तजुर्बा, उनके पास जो तजुर्बा है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनका वक्त मैं ले रहा हूँ।
तो जो कामयाबी हमें मिली है ये आधी कामयाबी है। और कल तक जो लोग अब आज जिनके साथ पैक्ट कर लिया उनको चैंपियन चोर बोलते थे, आज उनके साथ जुड़ गए। किसी ने मुझको एक पर्ची दी और उसमें ये बताया, बोले तोड़ीबाज और चैंपियन चोर एक हो गए। आज चैंपियन चोर का नाम हमने नहीं दिया था उनको, उन्हीं लोगों ने दिया था। और उनको चोर बोलने वाले, उनको तोड़ीबाज बोलने वाले हम नहीं थे, मरहूम शेख रशीद साहब थे। कारपोरेशन की मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के अंदर शेख रशीद साहब बोल रहे थे चुप बैठ चोर, चोर चुप बैठ, वो बोल रहे थे। और उन्होंने ये बात कही कि आगरा रोड बस स्टेशन के पास स्काई वॉक बनने वाला था, तो उसमें इन्होंने 25 लाख की तोड़ी की थी। सलीम अनवर, क्या नाम है उनका, लतीफ़ अनवर से 25 लाख की तोड़ी। हमने नहीं ये बात कही, मरहूम शेख रशीद साहब ने ये बात कही। और उनको पता था लतीफ़ अनवर और वो दोनों बहुत करीबी हैं। तो इनको चैंपियन चोर बोलने वाले, इनको चोर बोलने वाले, इनको तोड़ीबाज बोलने वाले हम लोग नहीं हैं। ये आपस में ही एक दूसरे को बोलते रहे और अब इन लोगों ने साजबाज कर ली। कहते ना, अभी यूसुफ सेठ बोल रहे चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। तो मालेगांव की आवाम को समझ लेना चाहिए, अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल और उनका भविष्य अगर उज्जवल और रोशन करना चाहते हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आपको ऐसे उम्मीदवार कारपोरेशन में चुनकर देना होगा जो शहर का काम करे। आपके वार्ड में साफ सफाई होना चाहिए, आपके वार्ड में काम होना चाहिए, ऐसा आदमी आप चुन करके दो। हम ये नहीं कहते कि हम दूध से धुले हुए आदमी को उम्मीदवारी दे दें, मिलेगा नहीं ना, ऐसे लोग मिलेंगे ही नहीं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर उम्मीदवार दे और हम निगरानी करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उनसे काम करवाएं। शहर का भला होना चाहिए। हमें जो शहर मिला है कैसा था ऐसा हमारे बच्चों के पास नहीं जाना चाहिए। हमारे बच्चों के पास एक अच्छा शहर जाना चाहिए जिसमें रोड भी हो, गटर भी हो, पीने के पानी की सहूलत भी हो, लाइट भी हो और हेल्थ और सेहत का इंतज़ाम भी हो और उनके लिए जो है एजुकेशन और तालीम का अच्छा इंतज़ाम भी हो। हम करेंगे तो होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। आप अगर किसी वोट देने के लिए 500 रुपया ले लिया, आप अगर 5 साल के अय्याम पर उसे बांटोगे तो एक दिन का जो है शायद 27 या 28 पैसा बनता है। और अगर 1000 रुपया एक वोट का आपने लिया तो एक दिन का आपके हिस्से में 55 पैसा आएगा और आप अपने पूरे शहर को उनके सुपुर्द कर रहे हो, कारपोरेशन का पूरा खजाना उनके हाथ में दे रहे हो। आप देख लो कि वो एमएलए थे तो उनके घर के बच्चे क्या कर रहे, थोड़ा सा जायज़ा लो आप। मैं एमएलए हूँ, मेरे भी 2 बेटे हैं ना। आपने देखा कहीं दादागिरी करते हुए, कहीं लूटपाट करते हुए, किसी का पैसा खाते हुए, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा करते हुए, किसी की ज़मीन को हड़प करते हुए, किसी की बहन बेटी की आबरू पर हाथ डालते हुए देखा? हम भी एमएलए हैं, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन ये तो हमने नहीं किया ना। मेरे बच्चों को मैंने बिठा करके ये बात कही अलग अलग कि देखो अभी ये अपने पीछे ये मुसीबत ला रहे हैं
औरतों वाली मुसीबत, ऑडियो के रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग। मौलाना तुम लोग एकदम सतर्क रहना है, एकदम होशियार रहना। खुदा न खास्ता नादानी में या जज्बात में एक गलत कदम उठा तो अपने पास खोने के लिए सिवाय इज्जत के कुछ नहीं है। ये दिन नहीं आना चाहिए। घर में बिठा करके समझा करके उनको ये बात बता दी और ये भी बता दिया कि औरतों का कोई मसला आए तुम बोलो मेरे अब्बा से बात करो, और मैं बोलता था सिकंदर से बात करो। क्या है, नफ्स और शैतान हमारे साथ भी लगा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मर्द हैं, मर्द हैं। इसलिए अगर अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो तो हमारे कदम भी डगमगा सकते हैं। इसलिए आज हमें आधी कामयाबी मिली है और सबब के दर्जे में ये आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। आधी कामयाबी लेना बाकी है। आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में अगर हम रहेंगे तो दोनों ताकत मिल करके मालेगांव को एक शानदार, एक बेहतरीन मुस्तकबिल देने की कोशिश करेंगे। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात जो है इस शॉर्ट नोटिस के ऊपर इस मीटिंग में आए, जो मीटिंग जलसे जैसी दिखाई दे रही है। मुझे एक पर्ची एक ऐलान के लिए दी गई है कि दिलावर हाल में बरोज़ इतवार नशे के ख़िलाफ़ एक मीटिंग नईम दिलावर की जानिब से रखी गई है। उस प्रोग्राम में भी आप सभी हजरात शरीक हों। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं। उसके बाद आप हजरात के दुआ कर लें। इसमें